हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सोवा श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन, जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है हे तात। तुम्हारे लिए आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही भी थी। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे तो उस समय मैंने उनका मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा अगाध स्नेह है जैसे मूर्ख मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। यह श्री रघुनाथ जी की बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री रामचंद्र जी के प्रेम ही हो। हे भरत, तुम्हारे लिए यह कलंक है, पर हम सब के लिए तो उपदेश है कि श्री राम भक्ति रूपी रस सिद्धि के लिए यह समय गणेश का बड़ा शुभ हुआ है। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवल चंद्रमा है। श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। त्रैलोक रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेंगे। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला हो। कैकेयी का कर्म रूपी राहु इसे ग्रस नहीं सकेगा। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोषों से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो लें। राजा भागीरथी गंगा जी को लाए, जिस गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूहों का तो वर्णन नहीं किया जा सकता, अधिक क्या, जिसके बराबरी जगत में कोई नहीं है। जिसके प्रेम और संकोच के वश हूँ मैं होकर स्वयं भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें महादेव जी ने अपने हृदय के नेत्रों से कभी आगाह कर नहीं देख पाए। इससे तो तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसे श्री राम प्रेम ही हिरण रूप में बसता है। ता तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो। पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डरते हो। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते। हम उदासीन तपस्वी हैं और मन में रहते हैं। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी, सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। उस महान फल का परम फल यह कि तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। भरद्वाज जी मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाया। आकाश और प्रयागराज में धन्य धन की ध्वनि सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो रहे हैं। भरत जी का शरीर पुलकित है। हृदय में श्री सीताराम जी हैं। कमल के समान नेत्र जल से भरे हैं। मुनियों के मंडल को प्रणाम करके गदगद वचन बोलते हैं। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और निष्ठा न होगी। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं। श्री रघुनाथ जी के हृदय के भीतर जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपी नहीं है। मुझे माता कैकेयी की करने का कुछ भी सोच नहीं है, और न मेरे इस बात का दुख है कि जगत में मुझे नीचा कहेगा। न ही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, और न ही पिताजी का मरने का ही शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पूर्ण सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए। उन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षणभंगुर शरीर का त्याग किया। ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। श्री राम लक्ष्मण जी सीता जी पैरों में बिना जूते के मुनियों का वेश बनाकर वन में फिरते रहते हैं। वल्कल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी और कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं, वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं।
इसी दुख से जलन से निरंतर मेरी छाती जली रहती है। ये मुझे न दिन में भूख लगती है न रात को नींद। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषधि कहीं नहीं। माता को मत पापों का मूल बढ़ाई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया। उसने कलह रूपी काठ का कुयंत्र बनाया। 14 वर्ष के बाद अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को काट दिया। मेरे लिए उसने यह सारा कपट रचा और सारे जगत को 12 बांट करके नष्ट कर डाला है। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया। सभी ने उनके बहुत प्रकार से बड़ाई की। हे तात, यदि अधिक सोच मत करो। श्री रामचंद्र के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे परम प्रिय अतिथि बने और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दे स्वीकार कीजिए। मुनि के वचन सुनकर भारत के हृदय में सोच हुआ। यह बेमौका बड़ा बेढंग संकोच आ पड़ा कि फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भारत जी के वचन मुनि श्रेष्ठ को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों को शिष्यों के साथ बुलाया और कहा कि भरत की बहुनाई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया। तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है। अब जैसे देवता हो वैसे ही सबकी पूजा भी होनी चाहिए। सुनकर रिद्धि सिद्धि आणिमादि सिद्धि आ गई और बोली, है गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई करके इनके श्रम को दूर करो। रिद्धि सिद्धि मुनिराज के आगे सिर चढ़ाकर उन्होंने बड़भागिनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। अतः मुनि के चरणों का वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत ही सुंदर घर बनाए, जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं जाते हैं। उस घर में बहुत से भोग और ऐश्वर्य का सामान भर कर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में नहीं है, ऐसे समान सिद्धियां पल भर में सजती हैं। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसे ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों का आराम मिले, इसलिए उन्होंने मन की बात जान ली। मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सब परिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ तपोबल से ब्रह्मा जी को भी चकित कर देने वाले वैभव रच दिया। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उनके सामने उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सब लोकपालों का लोक तुक्ष जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग भूल जाते हैं। आसन, सेज, सुंदर वस्त्र, चंदोए, वन, बगीचे, भांति भांति के पक्षी, पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावड़ी आदि निर्मल जलाशय तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ, जिसे देखकर सब लोग संयमी पुरुषों की भांति सौचार हैं। सभी के डेरों में कामधेनु कल्प वृक्ष से देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है कि उनका भी मन ललच जाता है। बसंत ऋतु है, शीतल, मंद, सुगंध, 3 प्रकार के हवा बार है। सभी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला, चंदन, स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश में हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्री को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है और विषाद इस बात का होता है कि श्री राम के वियोग में नियमरत रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आप फंसे। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को न त्याग दे। संपत्ति, भोग, विलास सामग्री चकवी भरत जी की गवाह मुनि की आज्ञा खेल, जिन्होंने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े
में दोनों को कैद कर लिया और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी बहेलिये के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर कभी चकवारातों का संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। प्रातः काल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया, समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों को कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों के लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित लगाए चले। भरत जी राम सखा निषाद राज के हाथ में हाथ रखे हुए ऐसे जा रहे मानो साक्षात प्रेम और शरीर ही धारण किए हो। न तो उनके पैरों में जूते हो न सिर पर छाए। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी की रास्ते के पाते पूछते वह कोमल वाणी से कहता है। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगह वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाते हैं, पृथ्वी कोमल हो गई, मार्ग मंगल का मूल बन गया, बादल छाए किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे, उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा था अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा था, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन से तो उनका भाव जन्म मरण रूप रोग मिटा ही दिया। श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी हुए थे, लेकिन भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद को प्राप्त हो गया। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं, जिन्होंने श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं वे भी तैरने तारने वाले हो जाते हैं। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे न हो। सिद्ध साधु श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। भरत जी के इस प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेमवश श्री राम जी लौट न आए और हमारा बना बनाया काम बिगड़ न जाए। संसार भले के लिए भला, बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है वह जगत वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा कि हे प्रभु, आप वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही न हो। श्री रामचंद्र जी के संकोच और प्रेम के वश हैं। भरत जी प्रेम के समुद्र बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढ कर इसका उपाय कीजिए। यह वचन सुनते ही देव गुरु बृहस्पति मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्र वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहा, देवराज माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है जो वह उलट कर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। उस समय पिछले बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही हो गई है। देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते, पर जो कि उनके भक्त का अपराध करता वह श्री राम जी के क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक वेद दोनों इतिहास कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। सारा जगत श्री राम को जपता है। वे श्री राम जी जिनको जपते हैं उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। है देवराज, रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का नाम बिगाड़ने की बात मन में न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में सुख नहीं होगा। शोक का समान दिनों दिन बढ़ता ही जाएगा। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। अपने सेवकों की सेवा से सुख मानते हैं। सेवक के साथ वैर करने से बड़ा भारी वैर मानते हैं। वे सम है, उनमें न राग है न द्वेष रोष है, न वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोषी ग्रहण करते। उन्होंने विश्व में कर्म को प्रधान रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम विषय व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मार कर तार देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेमवश ही सगुण हुए हैं। श्री राम जी सदा अपने सेवकों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु देवता इसके साक्षी हैं। ऐसे हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो। भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। है देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि, उनसे बिल्कुल न डरें।
प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतीक और देवताओं के हित करने वाले हो। भरत जी श्री रामचंद्र जी के आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के लिए विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। देवगुरु श्री बृहस्पति की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ, उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी दशा देखकर मुनि सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच निवास करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विह्वल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विह्वल हो गए। उन्हें न पाकर विरह व्यवस्था से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। उस दिन यमुना के किनारे निवास किया। यमुना समय अनुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट के घाट अगणित नावें वहां आ गई, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सवेरे एक ही खेमे में सब लोग पार हो गए। श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज इस सेवा में संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे अच्छे अच्छे सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि, उनके पीछे सारा समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश में पैदल चल रहे हैं। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ है। लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास किया था वहाँ वहाँ प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष सुन कर घरों और बार छोड़कर दौड़ पड़ते हैं। उनके रूप सौंदर्य प्रेम के देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। गांव की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक करते, सखी राम लक्ष्मण है कि नहीं? है सखी, इसकी अवस्था और शरीर रंग रूप तो वही है, शील स्नेह उनके सदृश और चाल भी उन्हीं के समान है। परंतु है सखी, इनका न तो अभेष है न सीता ही संग है। इनके आगे चतुरंगी सेना चल रही है, फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है। इनके मन में खेद है सखी, इसकी भेद का कारण संदेह होता है। उसका तर्क अन्य स्त्रियों के मन भय तो सब कहते हैं इसके समान से यानी कोई नहीं। उसका सराहना करके वे तेरी वाणी सत्य। इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ तो वह सब कथा प्रसंग प्रेम प्रभु कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। वह बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज को त्याग कर पैदल चलते हैं और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है? भरत जी का भाईपना भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों को हरने वाले हैं। है सखी, इनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसा क्यों न हो? छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सभी आज धन्य हैं। स्त्रियों की गिनती में आ गई। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती और कहती कि यह पुत्र कैसे के कई माता के योग्य नहीं है। कोई कहती इसने रानी का भी दोष नहीं है, सब विधाता नहीं किया जो हमारे अनुकूल है। वहाँ कहाँ तो हम लोग और वेद दोनों ही विधि से हीन, कुल और कर्तुर दोनों से मलिन तुक्ष स्त्रियां जो बुरे देश जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती हो नीच स्त्रियां और कहाँ या महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन ऐसा आनंद और आश्चर्य गांव में हो रहा है मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया हो। भरत जी को स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो देवयोग से सिंहल द्वीप के बसने वाले तीर्थराज प्रयाग में सुलभ हो गया हो। इस प्रकार गुण सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते और मन ही मन वरदान मांगते कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी विरक्त मिलते
उनमें से जिस प्रणाम करके पूछते लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी की किस मन में है प्रभु के समाचार कहते। भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते। जो लोग कहते कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है तो उनको श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते। उस दिन वहां ठहर कर दूसरे दिन प्रातःकाल रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ ही सब लोगों को भी भरत जी के समान है श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रहे हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है। श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। जिसके जी में जैसा है वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मंदिरा से छके चले जा रहे हैं। अंग शिथिल रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेमवश विह्वल वचन बोले रहे हैं। राम सखा निषाद राज उस समय स्वाभाविक सुहावना पर्वत शिरोमणि का कामदेरी दिखलाया, जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज में प्रेम ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या लौट चले हों। भरत जी उस समय जैसा प्रेम था वैसा श्रेष्ठ भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसे अहंता ममता से मलिन मनुष्य के लिए ब्रह्मानंद। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल सुपास देख रात को वहीं रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते हैं जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसमें श्री राम जी को सुनाने लगे, मानो समाज से ही भरत यहाँ है। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सभी लोग मन में उदास दीन दुखी सासुओं को दूसरे ही सूरत में देखा। सीता जी के स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया। सबको सोच से छुड़ाने के लिए प्रभु स्वयं सोच के वश में हो गए और बोले, लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसमाचार सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया। त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया, देवताओं का सम्मान और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम की ओर आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी देखकर उठे और सोचने लगे, यह क्या? ये चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर मंगल वचन सुनते हैं श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छाई। शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुए से भर गए। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए। भरत के आने का कारण क्या है? फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगिनी सेना भी है। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन, उधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही न पाते। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सियाने हैं तथा वे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में चिंता है तो वे समय के अनुसार अपनी नीति युक्त विचारने लगे। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता। मैं सेवक तो अपने समझ की बात कहता हूँ। हे नाथ, आप परम सुहृद, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार है। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है। अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं, परंतु मूढ़ विषय जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण, साधु और चतुर है तथा आपके चरणों में उनका प्रेम है। इस बात को सारा जगत जानता है। भरत भी आज श्री राम जी का पद पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुछ समय देखकर यह जानकर के राम जी वनवास में अकेले हैं, अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना पटकर दोनों भाई आए हैं।